फ्रेंड्स, आज से हम नवदशः पाठः शुरू करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा अयं शब्दः प्राचीन भारतीयाः अध्ययनाध्यापन परंपरायाः पारिभाषिक शब्दः न तु पौरोहित्यपरकः शब्दः। अर्थात गुरु दक्षिणा जो ये शब्द है प्राचीन अध्ययन अध्यापन परंपरा का पारिभाषिक शब्द है, ना कि पुरोहिताई से संबंधित शब्द है ना। गुरु दक्षिणा जो होती थी प्राचीन में, जो गुरु होते थे अपने आश्रम में ही शिष्यों को रख कर उन्हें शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। सारे सामाजिक शिक्षा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, सारी शिक्षा जो होती थी शिष्यों की गुरु के घर पर ही रहकर, आश्रम में, गुरु के आश्रम में ही रहकर पूर्ण होती थी। वहाँ पर उनको अध्ययन समाप्त करने के बाद कुछ गुरु दक्षिणा देने की परंपरा थी। तो ये गुरु दक्षिणा इसी को कहा जाता है। यह अभिप्राय है गुरु दक्षिणा का। पुरोहित जो पूजा करते हैं उनको जो हम दक्षिणा देते हैं वह बिल्कुल अलग है इससे। विद्या समाप्ते अनंतरम शिष्याः गुरवे गुरुदक्षिणा समर्पयन्ति स्म। तो विद्या समाप्ति के बाद, जब विद्या पूर्ण हो जाती थी, तो शिष्य जो है वह गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा समर्प्य एव शिष्यः प्राप्त विद्यायाः सार्थक्यम अनुभवति स्म। गुरु दक्षिणा देकर शिष्य को जो शिक्षा प्राप्त होती थी वह सार्थक मानी जाती थी। सार्थकता का अनुभव किया जाता था शिष्य के द्वारा जब गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। उसके बाद गुरु दक्षिणेयं विद्यायाः पूर्णताम घोषयतीति। गुरु दक्षिणा जो है वह है विद्या की पूर्णता को प्रकट करती है गुरु दक्षिणा। अत्र महाकवि कालिदासस्य रघुवंश महाकाव्यात् गुरुदक्षिणा संबंधिताः केचन श्लोकाः प्रदत्ताः। आपके इस पाठ में महाकवि कालिदास जी के द्वारा रघुवंश महाकाव्य में गुरु दक्षिणा से संबंधित जो श्लोक उन्होंने लिखे हैं उन्हीं श्लोकों के कुछ रूप को यहाँ पर दिखाया गया है। प्रदत्तेषु श्लोकेषु गुरु दक्षिणार्थिनः कौत्सस्य तथा धातुः महाराज रघोः उदात्त भावस्य निरूपणम विद्यते। दिए हुए श्लोकों में गुरु दक्षिणा के इच्छुक कौत्स और देने वाले महाराज रघु की उदात्त भावना का निरूपण है। याचकः आवश्यकतायाः अधिकम् एकम अपि पणम स्वीकर्तुं सिद्धः न अस्ति। जो याचक है, जो मांगने वाला है, वह आवश्यकता से एक पैसा भी अधिक लेने को वह स्वीकार नहीं कर रहा है। उसे जितनी आवश्यकता है उतना ही लेने पर वह उद्यत है। पर दाता परम दाता यत् धनम कुबेरात् प्राप्तम तत्सर्वम अपि दातुम उत्सुकः। परंतु जो दाता है, जो देने वाला है, वह कुबेर से प्राप्त हुआ है, जो धन उसे कुबेर से प्राप्त हुआ वह सारा धन देने के लिए उत्सुक है। अपरिग्रहस्य उदात्तो भावः अत्र महाकविना प्रस्तुतः। तो अपरिग्रह अर्थात न लेने की उदात्त भावना को यहाँ पर महाकवि ने प्रस्तुत किया है। तस्यैव सौंदर्य पाठे अस्मिन् प्रस्तुतम। तो इस प्रकार के सुंदर भाव, जो मन के भाव हैं, क्योंकि जो देने वाला है वह अपना सारा धन देने के लिए उद्धृत है, सारा धन वह दे देना चाहता है, परंतु लेने वाले को जितनी आवश्यकता है वह उतना ही लेना चाहता है। तो ये आजकल के संदर्भ में तो ये बिल्कुल विपरीत सोच हो चुकी है लोगों की। जो देना नहीं चाहता उससे लोग छीन लेना चाहते हैं, और जो देना चाहता है अगर वो सब कुछ दे तो सब कुछ उसका ले लेगा कोई भी। जो लेने वाला है उसके पास एक
एक रुपए भी नहीं छोड़ेगा। इस तरह की आजकल की भावना है, तो इस भावना से बिल्कुल विपरीत भावना थी उस समय के लोगों के मन में। तो इसी की सुंदरता को दर्शाया है महाकवि कालिदास ने, और यही जो है वो आपके पाठ्य में दी हुई है। तो अगली क्लास में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।